आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीसी का काउंसलिंग और स्टेट का काउंसलिंग, एमबीबीएस का और बीडीएस का कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। एमसीसी कितना सीट लेती है, स्टेट कितना सीट लेता है, तो शॉर्टकट में ये वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आप यही मानिए, जितना भी इंडिया में स्टेट्स है, जितने भी इंडिया के स्टेट है, मतलब ऑल स्टेट्स, जितना भी इंडिया का स्टेट है, ठीक है, हर एक स्टेट से जितना भी वहां का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, उसका 15% सीट एमबीबीएस, ठीक है, एमसीसी काउंसलिंग रख लेती है। मान लीजिए किसी बच्चे, कोई बच्चा झारखंड का है और उसको लेना है गुजरात में एडमिशन जीएमईआर में, तो उसका जीएमईआर हो चाहे जो भी कॉलेज हो स्टेट का, उसका 15% सीट ले लेती है एमसीसी। इसी के कारण एक स्टेट का बच्चा किसी और स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकता है, वो थ्रू एमसीसी काउंसलिंग ही ले सकता है। तो 15% हर एक स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है वो एमसीसी रख लेती है। 100% एमबीबीएस और बीडीएस सीट जितना बीएचयू, मैंने आप शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा कॉलेज है, एम्स होता है, बीएचयू है, एएमयू है, ठीक है, डीयू है, आईबीए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल 100% सीट का काउंसलिंग एमसीसी करती है। बाकी अदर स्टेट का 15% सीट वो, ठीक है, अदर स्टेट का 15% जो भी स्टेट गवर्नमेंट का सीट है वो एमसीसी रख लेती है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे स्टेट में जाना चाहता है तो वो एमसीसी काउंसलिंग के तहत ही जा सकता है। और बाकी कितना बचा, 85% सीट, ठीक है, तो 85% जो सीट है स्टेट का वो स्टेट काउंसलिंग से मिलता है, ठीक है, वो स्टेट काउंसलिंग से मिलेगा आपको, ठीक है। और 85% सीट आपका हो गया स्टेट काउंसलिंग से। और हर एक स्टेट का अलग 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 रूल है। हर एक स्टेट में ओबीसी का अलग रिजर्वेशन है, एससी का अलग रिजर्वेशन है, एसटी का अलग रिजर्वेशन, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सर, रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा देना होगा हमें, तो देख लीजिए ऑन एन एवरेज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपका रिफंड नहीं होगा। बाकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हैं तो ठीक है, आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए 5,000 लगेगा, ठीक है, जनरल के लिए 10,000 लगेगा, 10,500 को लगेगा, जिसमें 500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट इंक्लूड रहता है, जो कि नॉन रिफंड है। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंड हो जाता है। वो कैसे रिफंड होगा आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी एमसीसी के तहत ही जाएंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है 5,000, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, तो 2 लाख का लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा जो बच्चा सिर्फ बीडीएस लेना चाहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इतना चीजें हम लोग जान लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसा रहेगा, ठीक है, मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस एमसीसी कैसे करती है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट द काउंसलिंग प्रोसेस बिगिंस, ठीक है। आपका फिर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन मान के चले 7 से 10 दिन आपका चलता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के जस्ट के बाद आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कर दिए आप फीस पेमेंट कर दिए, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने डाल दिया, सबमिशन ऑफ, ठीक है, चॉइसेस आप डालेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉइसेस डालना। चॉइस ऑर्डर हमेशा आप सही तरीके से डालें, क्योंकि अगर आप चॉइस गलत करते हैं तो आपका काउंसलिंग, आपका आगे जाकर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो हम देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। आप जो भी चॉइस डाल रहे हैं उसका चॉइस ऑर्डर आप अच्छे से, जो बच्चे गवर्नमेंट की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हर एक स्टेट का बॉन्ड पॉलिसी क्या है, सर्विस बॉन्ड क्या है, तो वो देख करके ही आप चॉइस ऑर्डर बनाए, चॉइस ऑर्डर डालें, ठीक है। सर्विस बॉन्ड आप जरूर देखें, जैसे हरियाणा का 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, तो हर एक साल का आप सर्विस बॉन्ड देख ले हर एक स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस ऑर्डर बनाए। चॉइस ऑर्डर बनाने में आप समझ ले, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट के बाद क्या हुआ, जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा लेना चाह रहा है कॉलेज, ठीक है, वो कॉलेज जाकर रिपोर्ट किया, ठीक है, और बोल उसको मान के चलिए किसी बच्चे को कहीं किसी और स्टेट में लग रहा है कि नहीं मुझे इस स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, मैं एमसीसी काउंसलिंग से नहीं जाना चाहता हूँ, राउंड 1 में मैंने गलती से चॉइस फिलिंग डाल दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का या स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो ऐसे बच्चे फ्री एग्जिट ले सकते हैं और उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट का कुछ नहीं हो, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाएगा, ठीक है। उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख और बाकी अदर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 5,000 या 10,000 उनका रिफंड हो जाएगा। वो फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में ले सकते हैं, ठीक है। या बच्चा रिपोर्ट करके विलिंगनेस डाल देगा कि नहीं सर, मैं ये सीट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फ्लोट कर रहा हूँ, मैं फर्दर राउंड में इससे बेहतर चॉइसेस मैं देखना चाह रहा हूँ, मुझे इससे ऊपर का कॉलेज चाहिए, तो राउंड 1 में आप अपग्रेड या फ्री एग्जिट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि भाई राउंड 2 में क्या होगा, ठीक है, तो राउंड 2 अब हम लोग देख लेते हैं। अब राउंड 2 स्टार्ट हुआ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ। राउंड 1 का जितना भी चॉइसेस आप डाले थे एमसीसी के काउंसलिंग में, वो हर एक
चॉइसेस को डिलीट कर देगा, टोटल पैनल आपका ब्लैंक होगा, ठीक है। यही आप यहीं पे ये लिख रहा है नल, ठीक है। राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, ठीक है, वो हर एक चीज आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट आया, ठीक है। राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट में इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 एंड कॉलेजेस कैन ज्वाइन फ्रॉम राउंड 2 टू द अलॉटेड कॉलेज, ठीक है। चाहे तो बच्चा मान के चलिए अपग्रेड हुआ तो नेक्स्ट जो कॉलेज को मिला है वहां पर जाके वो सीट वो ले सकता है, ठीक है। अगर बच्चा राउंड 2 में जा करके आपका ये कर दिया कि नहीं मैं सर गलती से ये चॉइस डाल दिया था, मुझे ये कॉलेज नहीं लेना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके साथ बड़ा पेनल्टी होने जा रहा है। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था, ठीक है, आपका 2 लाख रुपया का डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो आपका जब्त हो जाएगा, और आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेज का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था ओबीसी के लिए 5000 वो भी आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जनरल के लिए 10,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, हाँ आप थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिटेड हो जाएगा, ठीक है। The report to the allotted student complete the admission formality, willingness for upgrade to round 3, ठीक है। आप अगर आप राउंड 2 में आप जाके वहां पे रिपोर्ट कर दीजिए और बोल दीजिए हम R3 में जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बच सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम लोग राउंड 3 का देख लेते हैं। राउंड 3 में मान के चले फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ऑफ R3 होगा, फिर से आपका सब चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएगा राउंड 2 का, ठीक है। फिर राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट आया, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आने के बाद अगर जो बच्चा नहीं ले रहा है R3 के अलॉटमेंट के बाद वो अच्छा ठीक है एलिजिबल फॉर, ठीक है। मान के जो बच्चा मॉपअप राउंड में सीट नहीं लेगा वो फर्दर राउंड में नहीं जा पाएगा, ठीक है। सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन एग्जिट फ्रॉम फॉरफिटेड, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट टू द अलॉटेड स्टूडेंट कंप्लीट, जो बच्चा वहां पर नहीं सर मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया मैं ठीक आप कॉलेज जाइए ज्वाइन करिए, ठीक है। अब जो बच्चा अपग्रेड किया था राउंड 2 में, ठीक है, उसको सीट मिला है तो वो उसको वहां पे वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको क्या कहा था, ठीक है, सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, ठीक है, एग्जिट एंड फॉरफिटेड द एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। मैंने आपको कह दिया था मॉपअप में अगर आप सीट नहीं लेते हैं आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगा और आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। आपका इस साल का काउंसलिंग का प्रोसेस इस पॉइंट पे आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी एमसीसी है वो R1 R2 और मॉपअप का आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन निकालता है, फिर उसके बाद जब सीटें खाली रह जाती है तब वो सुपर राउंड निकालेगा, ठीक है, राउंड, ठीक है, जिसको राउंड 4 राउंड 5 कहते हैं। ऐसे R1 R2 R3 R2 के काउंसलिंग के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट के बाद मैक्सिमम कॉलेजेस जो है अपना क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, आइदर वो पीएमसीएच हो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, वो अपना क्लासेस स्टार्ट कर दे, क्योंकि राउंड 2 में ऑलमोस्ट 90% सीटें फुलफिल हो जाती है और जो थोड़ा सा सीट बचता है वो R3 R4 R5 में जाता है। लेकिन उसके कारण काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो लंबा चलता है और क्लासेस सफर होते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है मेडिकल का। तो R2 के बाद ऑन एन एवरेज मैक्सिमम कॉलेजेस आपका जो है पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हमेशा चॉइस ऑर्डर, सिर्फ काउंसलिंग में आपकी चॉइस ऑर्डर आप अच्छे से डालें, ठीक है। चॉइस ऑर्डर आपको नहीं डालने में कठिनाई आ रही है तो आप दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।